नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बैंक खाता आधार से लिंक होना और बैंक खाता NPCI से लिंक होने में क्या अंतर है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में यही डाउट है, बहुत सारे लोगों को यही मालूम है कि अगर उनका बैंक खाता आधार से लिंक है, यानी उनके खाते में अगर आधार लिंक है तो उनका खाता NPCI से भी लिंक है। लोग यही समझते हैं कि मैंने अपने खाते में आधार लिंक करवा दिया है तो मेरा खाता NPCI से भी लिंक है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है। आधार लिंक होना अलग बात है, आपका खाता आधार से लिंक है वो अलग बात है, लेकिन आपका खाता NPCI से लिंक है वो अलग बात है। दोनों का तरीका अलग अलग है। आधार अलग आपके खाते में लिंक होता है, आपका खाता NPCI से अलग लिंक होता है। तो दोस्तों, आज के समय में अगर आपका कोई एक बैंक खाता NPCI से लिंक नहीं है तो आपको किसी भी गवर्नमेंट स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा, आपको किसी तरह का अनुदान नहीं मिलेगा, कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। फिर चाहे वो PM किसान योजना का पैसा हो, आपको वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा अगर किसी तरह की पेंशन मिलती है चाहे वह हो, या फिर आपको किसी तरह का कोई अनुदान हो, जैसे शादी अनुदान हो गया या फिर अन्य कोई अनुदान हो गया, कोई गैस की सब्सिडी हो गई, खाद बीज की सब्सिडी हो गई, इन सभी का पैसा आपको तभी मिलेगा। साथ में स्कॉलरशिप हो गई, या आपके बच्चे अगर प्राइमरी या फिर जूनियर में पढ़ते हैं तो वहाँ से उनकी ड्रेस का पैसा मिलता है। तो इस तरह का जो भी पैसा आपको मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा वो आपको नहीं मिलेगा अगर आपका खाता NPCI से लिंक नहीं है। भले ही आपका खाता आधार से लिंक है, आपके खाते में आधार लगा है, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं। अगर आपका खाता NPCI से लिंक नहीं है तो आपको इनमें से किसी जो भी पैसे डाले जाते हैं आपको नहीं मिल पाएंगे। यानी सरकार जो भी लाभ देती है, जो भी अनुदान देती है, उसका पैसा आपको नहीं मिल पाएगा अगर आपका खाता NPCI से लिंक नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि दोनों में क्या अंतर होता है और आप किस तरह से NPCI से लिंक करा सकते हैं अपने खाते को, उसका क्या प्रोसेस होता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें, आप लोगों को इस पूरे विषय पर विस्तार से जानकारी दें उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, बात करें खाते में आधार लिंक के प्रतिशत की, तो दोस्तों आज के समय में हर व्यक्ति के 2-3 खाते होते हैं अलग अलग बैंकों में, और उन सभी बैंक अकाउंट में उनका आधार लिंक होता है। लेकिन उनका, अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के 3 बैंक अकाउंट हैं और उनका तीनों में आधार लिंक है, अलग अलग बैंकों में 3 अकाउंट है। क्योंकि आज के समय में आपको पता है कि बिना आधार के आपका बैंक अकाउंट नहीं चलता है। आप जैसे ओपन कराते हैं तो फर्स्ट टाइम आपसे आधार मांग लिया जाता है। तो आधार तो लिंक है आपके बैंक खाते में, सभी खातों में लिंक है, लेकिन आपको PM किसान योजना का पैसा नहीं मिल रहा, उसमें लिख कर के आ रहा है स्टेटस में कि आपका कोई भी बैंक अकाउंट NPCI से मैप नहीं है। या फिर अगर पेंशन मिलती है तो भी पैसा आपको नहीं मिल पा रहा, क्योंकि अब पेंशन भी DBT के माध्यम से दी जा रही। तो ये सभी पैसे आपको चूंकि DBT के माध्यम से दिए जाते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, तो इसलिए आपका जो बैंक अकाउंट है वो NPCI से लिंक होना आवश्यक है। अब NPCI से लिंक के प्रतिशत की अगर हम बात करें तो आज के समय में अभी भी 60 से 70% लोगों के ही बैंक अकाउंट NPCI से लिंक हैं। 30 से 40% लोगों के अभी भी बैंक अकाउंट NPCI से लिंक नहीं है। जबकि एक एक व्यक्ति के 3-3, 4-4 से भी अकाउंट हैं, सभी में आधार लिंक है, लेकिन उन 4 में उनका आधार लिंक है और कोई भी उनका बैंक खाता NPCI से लिंक नहीं है। तो उसे कैसे कराना है, क्या प्रोसेस होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों देखिए, जब आप बैंक जाते हैं आधार लिंक कराने, या फिर बैंक आपसे आधार मांगता है आधार लिंक करने के लिए, तो जैसे ही बैंकर आपके आधार को आपके खाते में सीड करता है, तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है, क्या आप इस आधार को NPCI से भी मैप करना चाहते हैं, लिंक करना चाहते हैं। वहाँ पर यस नो का ऑप्शन होता है। अगर वहाँ पर यस कर दिया जाता है तो आपका खाता 24 घंटे बाद NPCI से लिंक हो जाता है। अगर वहाँ पर नो कर दिया जाता है तो आपका बैंक अकाउंट NPCI से मैप नहीं होता है, या फिर कुछ लोग उसे ब्लैंक छोड़ देते हैं, ना ही उसमें यस करते हैं ना ही उसमें नो करते हैं, तब भी आपका जो बैंक खाता है वो NPCI से मैप नहीं होता है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि कुछ बैंकर तो जान करके ऐसा करते हैं। अगर आप उनको कंसेंट नहीं देंगे, उसमें लिखकर नहीं देंगे कि हमारे इस खाते को NPCI से लिंक कर दीजिए, तब तक वो आपके खाते को NPCI से लिंक नहीं करेंगे। या तो वो ब्लैंक छोड़ देंगे या फिर वो नो कर देंगे। इसलिए क्योंकि हो सकता है पहले से ही आपने किसी दूसरे बैंक अकाउंट को NPCI से लिंक करा रखा हो। जब आप उन्हें लिखित में कंसेंट देंगे, या फिर जो NPCI लिंकिंग का फॉर्म होता है आप उसे भर करके देंगे बैंक में कि आप हमारे इस खाते को NPCI से लिंक कर दीजिए, तभी वो लिंक करेंगे। या फिर हम आपको बताना चाहते हैं, कभी कभी जब पहले 14-15 से आधार लोगों के काफ़ी ज़्यादा संख्या में बन गए थे, तो 15-16 से आधार लिंकिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, और इतनी बड़ी संख्या में आधार लिंक हुए बैंक खातों में कि एक एक दिन में 500-500, 1000-1000 आधार बैंक खातों में सीड किए गए। तो बैंकर के पास बहुत ज़्यादा अतिरिक्त काम आ गया था। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं था कि ये ऑप्शन है क्या, जहाँ पर लिखा है NPCI लिंक यस नो और ब्लैंक।
तो वहाँ पर बहुत सारे जो बैंकर थे उन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया। इससे क्या हुआ कि उनका खाता आधार से तो लिंक हो गया लेकिन एनपीसीआई से लिंक नहीं हुआ। बहुत सारे लोग कंसेंट की चाह में कि उन्हें कंसेंट चाहिए तभी वो लिंक करेंगे, इस वजह से भी उन्होंने लिंक नहीं किया। तो अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। अब मान लीजिए आपके खाते में आधार तो पहले से लिंक है लेकिन आपका खाता एनपीसीआई से लिंक नहीं है, तो उसके लिए आपको अपनी बैंक जाना है। वहां पर आपको एक एप्लीकेशन देना है कि कृपया मेरे खाते से आधार डिलीट करके दोबारा आधार लिंक करने के साथ साथ मेरे खाते को एनपीसीआई से भी लिंक करने का कष्ट करें। जब आप ऐसा लिख करके देंगे, क्योंकि जो आधार आपके खाते में लिंक है, अब वहां पर कोई ऑप्शन नहीं है कि आपके खाते को एनपीसीआई से भी लिंक कर दिया जाए, क्योंकि आपके खाते में ऑलरेडी आधार लिंक है। और वहां पर जब ऑप्शन आया था तब या तो ब्लैंक छोड़ दिया गया था या फिर नो कर दिया गया था। तो अब वहां पर मॉडिफिकेशन का कोई विकल्प नहीं आता है बैंक के पास कि वो वहां पर मॉडिफिकेशन कर सके। हाँ, वहां पर एक ही विकल्प है कि वो आपके खाते से आधार को हटाते हैं, डिलीट करते हैं, और नए सिरे से जब दोबारा वो फिर से आपके आधार को आपके खाते में लिंक करते हैं तो फिर से वही ऑप्शन उनके सामने स्क्रीन पर आ जाता है कि क्या आप इस खाते को एनपीसीआई से लिंक करना चाहते हैं। तब वो वहां पर वाई कर देंगे और जैसे ही वो यस कर देंगे वैसे ही आपका खाता 24 घंटे बाद एनपीसीआई से लिंक हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप लोग अपने खाते को एनपीसीआई से लिंक कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका खाता एनपीसीआई से लिंक नहीं होगा तो आपको भविष्य में किसी भी गवर्नमेंट स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको हर चीज़ का पैसा डीबीटी के माध्यम से ही दिया जाएगा। 99% चीज़ों का पैसा तो आपको डीबीटी के माध्यम से दिया ही जा रहा है। 1-2% बचा है वो भी आने वाले समय में डीबीटी कर दिया जाएगा। तो वहाँ पर अकाउंट नंबर की आवश्यकता नहीं होती है। जब डीबीटी के माध्यम से कोई पैसा भेजा जाता है तो वहाँ पर आपका आधार नंबर डाल करके पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जिस भी बैंक अकाउंट में एनपीसीआई से लिंक आधार मिलता है उसमें पैसा ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाता है। तो वहाँ पर फ्रॉड के जो चांसेस हैं बहुत कम हो जाते हैं, यानी फ्रॉड ना के बराबर है, क्योंकि अकाउंट नंबर डाल करके पैसा ट्रांसफ़र करने में दिक्कत है कि हो सकता है पैसा किसी दूसरे अकाउंट में चला जाए, गलती हो जाए, कोई आईएफएससी कोड गलत हो जाए, लेकिन इसमें फ्रॉड की गुंजाइश ना के बराबर होती है। जैसे ही आपका आधार नंबर डाला जाएगा, आपका आधार जिस भी बैंक अकाउंट में लिंक मिलेगा, पैसा अपने आप उस खाते में क्रेडिट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपका आधार लिंक होना अलग बात है, आपका खाता एनपीसीआई से लिंक होना अलग बात है, दोनों में अंतर है। आधार हो सकता है आपके सभी खातों में लिंक हो, लेकिन आपका कोई भी एक बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।